बता सुनिए डॉक्टर साहब के गुलशन इसको मोहब्बत की कली कहते हैं। कोई कुछ भी कहे, हम लोग वली कहते हैं। इंशाअल्लाह एक एक आदमी की जबान खुलेगी। गुलशन इसको मोहब्बत की कली कहते हैं। कोई कुछ भी कहे, हम लोग वली कहते हैं। और पैदा होते ही कदम जिसने है माँ का चूमा, अरे सीधे लफ्जों में उसे तेगे अली कहते हैं। पैदा होते ही डॉक्टर साहब इसमें काम नहीं चलेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गुलशन इसको मोहब्बत की कली कहते हैं। कोई कुछ भी कहे, हम लोग वली कहते हैं। पैदा होते ही कदम जिसने है माँ का चूमा, सीधे लफ्जों में उसे तेगे अली कहते हैं। हजरात चूंकि वक्त कम है, आइए बिला ताखीर इस वक्त फिक्र नजर के आंगन में इसके मुस्तफी की कलमे लगाकर, बल्कि मैं इस वक्त ये कह सकता हूँ कि आलमी फिक्र नजर के खतीब, मसलक के आला हजरत के दुरंदेश मुबल्लिग, हक गोई और हक पसंदी के मजहर, खतीब अहले सुन्नत वाइद श्री मकाल साहिबुल इल्म वल कमाल हजरत अल्लामा सुल्तान रज़ा साहब क़िबला कादरी मुंबई का पुरजोर इस्तकबाल कर लीजिए। अब ये ना कहना पड़े कि पीछे वाले हाथ उठाइए, आगे वाले उठाइए। अल्लाह ने जिन्हें दिया है हाथ, सब लोग उठा लीजिए और मोहब्बतों के साथ सुल्तान खिताबत अल्लामा सुल्तान रज़ा कादरी साहब क़िबला का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर। नहीं, मेरा मुतालबा पूरा नहीं हुआ है। हमारे कुछ ऐसे इस्लामी भाई हैं जिनका हाथ नहीं उठा है। माशाअल्लाह हमारे चचा बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। चचा एक मरतबा और मुस्कुरा के कहिए सुभान अल्लाह। मैं शुरू से देख रहा हूँ, आपकी दुआएं मिल रही है और मुस्कुराते हुए बैठे हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से मैं दुआ करता हूँ कि वही उरूज, वही आन बान हो जाए। अल्लाह करे चचा फिर से जवान हो जाए। माशाअल्लाह मोहब्बत से हाथ उठा लीजिए, इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया कॉन्फ्रेंस अल्लामा सुल्तान रज़ा कादरी मुंबई। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जहां में फन्ने खिताबत की ताजदारी है, कुछ इस तरह से बुजुर्गों का फैज़ जारी है। मैं जानता हूँ कि दुश्मन का है हुजूम, मगर रज़ा का शेर अकेले ही सब पे भारी है। जानो और नशेमन पे बिजली गिरी हो तो जानो। माशाअल्लाह आपने शेर समझा। तसव्वुर में हलचल मची हो तो जानो, नशेमन पे बिजली गिरी हो तो जानो। शहबाजे शेरो सुखंस की खास तवज्जो चाहूंगा। अगर आग दिल में लगी हो तो जानो, अगर आग दिल में लगी हो तो जानो। मोहब्बत अगर तुमने की हो तो जानो, मोहब्बत अगर तुमने की हो तो जानो, मोहब्बत अगर तुमने की हो तो जानो। तसव्वुर में हलचल मची हो तो जानो, मोहब्बत अगर तुमने की हो तो जानो। हमारे ये दोनों हजरात अल्लाह ताला उम्र में बरकत अता फरमाए कि मोहब्बत ही तो असल है। अक्ल वालों के मज़ारों पे फूल नहीं चढ़ाया जाता। अभी राहत साहब ने कहा कि कलम सजा दिला भी सकती है और कलम फांसी से उतार भी सकती है। तो मैं कहूँगा राहत भाई, ये कलम अगर शैतानी अक्ल वाले अशरफ अली के हाथ में हो तो खुराफात पैदा करती है, और ये कलम इमाम अहमद रजा के हाथ में हो तो मलफूजात पैदा करती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। यह कलम थानवी के हाथ में हो तो मिल्लत का जनाजा निकल जाता है, और यह कलम मेरे ताजुश शरिया के हाथ में हो तो मिल्लत का शराबा समझ जाता है। यह कलम अगर कोई चाय पिलाने वाला उठा ले, अगर यह कलम कोई पान बेचने वाला उठा ले, तो भारत का वकार खतरे में है। और
और ये कलम बादशाह आलमगीर उठा ले तो भारत का वकार संवरता हुआ नजर। ये कलम तेल बेचने वाला उठाए, ये कलम तेल बेचने वाला उठाए तो तेल की तारीफ होगी, और ये कलम वक्त का इकबाल उठाए तो कह उठता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। ये जब कलम उठाने वाला कवि भारत का जब उठाता है तो कहता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में पैर रखो, क्या कहने, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखो, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये हमारा देश प्रेम की गंगा बहा रहा है, ये हमारा देश मोहब्बत की जमुना बहा रहा है, हमारे देश में काशी है, हमारे देश में मथुरा है, हमारे देश में मोहब्बत का ताजमहल है, हमारे देश में लाल किला है, हमारे देश के मस्जिदों से आजान की आवाज आती है, और हमारे कवि कोई कबीर दास पैदा होता है, कोई तुलसीदास पैदा होता है। भारत एक जहदी का मुल्क है और भारत की एकता को कोई भी इंसान तोड़ नहीं सकता, इसलिए कि हम जीते हैं भारत में, मरते हैं भारत में, हमारे हृदय में भारत है, हमारी आत्मा में भारत है। हम ये कहेंगे अरे न तस्बीह, एक तस्बीह मुसल्ला, बस इतना सामान निकलेगा, हमारे घर में देखोगे तो हिंदुस्तान निकलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छे, वाह, मुकम्मल मूड में है आप। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह आप लोग मूड में नहीं है? अरे मूड में है तो हाथ उठा के सुभान अल्लाह तो बोलिए। जितना ये नौजवान कमेटी, बेदार कमेटी हम देख रहे हैं इस इलाका में, इतना बेदार कमेटी हमने अभी तक कहीं नहीं पाया। अल्लाह इन कमेटी के नौजवानों को सलामत रखे। कम है मगर बहुत बादम है, और ये बता रहे हैं कि हम कम हैं मगर बादम इसलिए है कि हम पे तेगे अली का करम है, हम पे गौसे आजम का करम है, हम पे सूफी अब्दुल लतीफ का करम है, अरे हम पे बाबा अब्दुल लतीफ का करम है। और इस गांव के अंदर तो देखिए कितने फैजान मौजूद हैं, मगर उस साइड पे नहीं जाऊंगा। और मैं कहना चाहूंगा मुसलमानों, हाथ जोड़ के, अगर अपने बच्चों को तरक्की देना है, मोबाइल ले लो, कलम दे दो। मोबाइल ले लो, कलम दे दो। अगर तुम तरक्की करना चाहते हो तो कलम दो अपने बच्चों के हाथ में। जी कलम दे दो, मोबाइल ले लो, कलम दे दो। और तरक्की करना चाहते हो मेरी कौम के नौजवानों, तो जितना वक्त मोबाइल में लगाते हो, रात में 15 मिनट कुरान की तिलावत के लिए वक्त निकालो। 15 मिनट कुरान की तिलावत के लिए वक्त निकालो। कसम खुदा की तुमको तरक्की करने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। जिस मुसलमान के पास कुरान हो वो परेशान हो, जिस मुसलमान के पास रसूल आजम जैसा आका हो वो परेशान हो। अरे परेशान तो वो लोग रहे जो वलियों से कटे हैं, जो कट के चलते हैं। अरे हम तो तेगे अली की गली से सट के चलते हैं। परेशान वो हो जिनके यहाँ कोई आका नहीं, जो डायरेक्ट वाले हैं। हम तो वसीले वाले हैं, और वसीले के बगैर कुछ नहीं। सूफी अब्दुल लतीफ का वसीला मिला तो इस गांव में तेगे अली का फैजान बरसा। तो वसीले वाले हैं, हम परेशान क्यों रहेंगे? अरे हमारा मखदूम मखदूमे जहां है, हमारे पीर तेगे अली है, हमारे मुफ्ती मुफ्ती आजम है। बात ये चली थी, कलम पे जब बात आ गई है तो दो जुमला सुनिए।
कलम ताजुद्दीन वारसी साहब के हाथ में हो तो अशार निकलते हैं। कलम शहबाजे शेर सुखन हजरत कारी शहबाज रजा कलकत्तवी साहब के हाथ में हो तो फिक्र की जौलानी में इनकलाब बर्पा होता है। जमशेद साहिल कलम उठाएं तो मनकबत वजूद में आए। जब महताब अदीब कलम उठाएं तो कताअत वजूद में आए। जब हजरत पीर तरीकत कलम उठाएं तो एक कैफियत आ जाए। ये कलम भी बड़ी अजीब चीज है। कलम की ताकत को दुनिया नहीं जानती है। ये कलम चाहे हजरात तलवार से इंसान मारा जाता है, एक मर्तबा खत्म होता है, मगर कलम की धार ऐसी होती है कि 7 नस्ल बर्बाद हो जाती है। कलम की ताकत से दुनिया बर्बाद हो जाती है, मगर वारे कलम हाथ हाथ की बात है। कलम और तलवार में वही राब्ता है कि जिस तरह कलम किसी गुस्ताख के हाथ में हो तो बराहिने कातिया का वजूद होता है, अत-तौहीद किताब का वजूद होता है। और जब ये कलम आला हजरत के हाथ में हो तो अद-दौलतुल मक्किया का वजूद होता है। और एक बात और ये भी समझ लीजिएगा हजरात, यहाँ पर अद-दौलतुल मक्किया के बारे में जब आप ताजुद्दीन वारसी साहब से या उलमा से पूछेंगे, जमशेद साहिल साहब बरेलवी से पूछेंगे तो बताएंगे कि बहुत मुख्तसर वक्तों में आला हजरत ने ये किताब तहरीर फरमाया। गुंबदे खजरा के करीब में तहरीर फरमाया। कोई कहता है 9 घंटे में, कोई कहता है 8 घंटे में। मैंने कहा चाहे कितने भी हो, बहुत कम वक्तों में क्यों तहरीर फरमाया। मैंने कहा ये क्या मामला हुआ, तो हजरत ताजुद्दीन वारसी साहब फरमाएंगे कि सुनिए मौलाना, अरे एक हजरत है जो 3 साल पर एक किताब लिखे उसे हजरत कहते हैं, जो 12 साल पे 2-4 किताब लिखे उसे हजरत कहते हैं, जो 8 घंटे में अद-दौलतुल मक्किया लिखे उसे आला हजरत कहते हैं। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे सुरकाही, बस्ती बस्ती करिया करिया, हजरत अल्लामा सुल्तान रजा कादरी मुंबई। बहुत उम्दा। जो 8 घंटे में अद-दौलतुल मक्किया दे दे। और जिस वक्त आला हजरत ने ये किताब तहरीर फरमाया, उस वक्त बहुत से मौलवी जो बुजुर्गों से कटे रहते हैं, हम फूल चढ़ाएं उनको तकलीफ, बोल सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। उर्स की क्या जरूरत है, चादर की क्या जरूरत है, ये लंगर की क्या जरूरत है, ये इतना बड़ा जलसा नौजवान सब कराता है, इसकी क्या जरूरत है। हम कहते हैं आपकी क्या जरूरत है। अरे जरूरत है नहीं, आपकी क्या जरूरत है। अरे जगह जगह पर जरूरत है मियाँ, भूख लगे तो खाने की जरूरत, प्यास लगे तो पानी की जरूरत, मस्जिद आलीशान हो गई इमाम की जरूरत, खानका है पीर की जरूरत, दरसगाह है शेरे बिहार की जरूरत। पूरी दुनिया में फतवा नाफिज करना है तो मेरे पीर ताजु शरिया की जरूरत। मदरसा चलाने के लिए मुअल्लिम की जरूरत। और जब जरूरत की बात आ गई तो सूफी अब्दुल लतीफ शाह अपनी कब्र से कह दो मुजफ्फरपुर को तेगे अली की जरूरत। मुजफ्फरपुर को तेगे अली की जरूरत, वैशाली को तेगे अली की जरूरत, और आगे बढ़ के कहले दे दीजिए शहर मुजफ्फरपुर को दाता कंबल शाह की जरूरत, और इस इलाके को सैयदी सरकार सूफी अब्दुल लतीफ की जरूरत। नकीब न हो तो जलसा न चले। इतना अच्छा लाउड स्पीकर आपके पास है, अगर ये ना हो तो मेरी आवाज आप तक न पहुंचे है, पहुंचेगी भाई। और अगर आप लोग नहीं होंगे तो हम किसको सुनाएंगे। तो आपकी भी जरूरत है ना, और आप लोग रहे, अब मौलाना ही नहीं आए तो
क्या कीजिएगा? तो मौलाना की जरूरत है ना? स्कूल में हमारे मास्टर हजरात हैं, उनकी जरूरत। मरीज आया है, डॉक्टर सिद्दीकी साहब की जरूरत है ना भाई? हर आदमी को हर एक की जरूरत। मुजफ्फरपुर संवारना है, तेगे अली की जरूरत। मकसूदपुर संवारना है, शेरे बिहार की जरूरत। अब पूरे बिहार को संवारना है। वारसी साहब को तो चाहूंगा, पूरे बिहार को संवारना है, मखदूमे बिहारी की जरूरत। पूरे बिहार को संवारना है, मखदूमे जहां की जरूरत। अब पूरे भारत को चलाना है, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी की जरूरत। इस पर तो हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहना चाहिए था। पूरे भारत को संवारना है तो ख्वाजा मोइनुद्दीन की जरूरत। तो हजरत सादा हुजूर तेगे अली कह रहे, कहते क्यों नहीं हो, भारत को संभालना है तो गरीब नवाज की जरूरत। और पूरी दुनिया को संवारना था मोहम्मद रसूलुल्लाह, मुस्तफा की जरूरत, मुस्तफा की जरूरत। और यहाँ पर हजरत कह रहे एक जुमला और कह दे, मगर आप जैसा नहीं हो वैसा, जैसा हमारे ये देखिए माशाल्लाह, ऐसा भी तेगे अली का दीवाना है, ऐसे भी दीवाने हैं अल्लाह का कर। इसीलिए तो मैं कहता हूँ ऐसे भी दीवाने हैं। अरे परवाना देखना है तो चिराग जलाकर देख लो, परवाना देखना है तो चिराग जलाकर देख लो, और दीवाना देखना है तो जलसा कराकर देख लो। जरा जोर से हाथ उठा के कह दीजिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह की जरूरत। अब जो लोग कहते हैं ना कि इसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, कुछ मौलवी कुकड़ू को, फाजिल कुकड़ू को स्टेशन पे खड़े रहेंगे और नौजवान सबको ठिकियाता रहे, ठिकियाता रहे। अब 12 ही बजे में स्टेशन से मुसल्ला डाल के नमाज चालू कर देगा। 12 ही बजे में मुसल्ला डाल के ध्यान दीजिए, उसे चालू कर देगा। अब आप गए, हम गए, सीधे साधे नौजवान गए। अब लोग कहे भाई बहुत बड़े नमाजी हैं, बहुत बड़े नमाजी हैं, अब वहीं पे चालू कर देगा। 4-5 गो मुक्तदी हो जाएगा जो बुजुर्गों से कट के चलते हैं, जिनको का कहना है कि इनकी जरूरत नहीं, वहीं पर अब जमशेद साहिल साहब खड़े हो गए, भाई ये कौन नमाजी है, ये 12 बजे कौन सी नमाज पढ़ा रहे भाई। अब नौजवान सब गया, हमारे ऐसे भाई साहब जैसे गए, ये हमारे तमाम लोग, डॉक्टर साहब वगैरह कमेटी के भाई बड़े नमाजी लोग हैं, 12 बजे पढ़ रहा है, स्टेशन पे पढ़ रहा। हजरत ने देखा, शहबाज साहब तो समझ गए, मगर आम लोग के बाप रे कितना बड़ा नमाजी है। ऐसे ही दिल्ली में पढ़ रहा था, और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सामने सामान रख दिया, नमाज चालू कर दिया, अल्लाहू अकबर, और नमाज भी पढ़ रहा है। तो हम लोग नियत कहाँ करते हैं, रुख कहाँ करते हैं? अरे क्या कहते हैं हम नमाज में कि रुख मेरा कलकत्ता की तरफ, काबा की तरफ, रुख मेरा काबा की तरफ, है ना भाई? तो रुख किया हुआ अल्लाहू अकबर, तो हमारे इमाम साहब पढ़ाते इस तरह, वो लोग चालू किया, रुख काबे की तरफ होना चाहिए। उन लोगों का रुख था ट्रेन की तरफ, ट्रेन की तरफ। जल्दी दे दे बाबू, जल्दी दे दे, जहन में मुंतशिर हो जाएगा। ट्रेन की तरफ। अब आदमी को देखना चाहिए ना, सजदे की रकात की जगह तो ट्रेन को देख रहा है। एक रकात पढ़ाया, दूसरी रकात, अच्छा उसमें इशारा भी करता है नमाजी से, नमाज भी पढ़ा रहा, देख भी रहा ट्रेन में, तो एक आगे वाला कहेगा
मतलब अभी चालू रखो है, चालू रखो है, चालू रखो है। इत्तेफाक की बात है कि दूसरी रकात में जो गया ना सजदे में, तो अगले लाइन की ट्रेन खुल गई। इन लोगों को लगा कि अपनी ट्रेन खुली, सलामो नहीं फेरा, लोटा सोटा लेके सीधे अंदर घुस। कोई कहा कि ए भाई सलाम तो फेर लो, का गया में फेरेंगे, का सलाम फेर लो, का मिसाल चौक पे फेरेंगे, सलाम तो फेर लो। हम कहा या अल्लाह ये कौन से नमाजी जो जरूरत का कायल नहीं, ये नमाजी है और एक मेरे दादा पीर हुजूर मुफ्ती आजम जो बरेली से चलते थे, स्टेशन पर रुकते थे और अगर मुफ्ती आजम नमाज में रहते, तो हुजूर मुफ्ती आजम नमाज में रहते, ट्रेन रुकी रहती। मुफ्ती आजम जब तक नमाज पढ़ के ट्रेन में नहीं जाते उस वक्त तक ट्रेन नहीं चलती। ये नमाजी मुफ्ती आजम है। ए लोगों, ए मेरे सूफी अब्दुल लतीफ शाह के मानने वालों, जब बरेली के मुफ्ती आजम का सजदा ऐसा है तो करबला के हुसैन आजम का सजदा कैसा? जब बरेली के मुफ्ती आजम का सजदा ऐसा, तो सोचो। अरे आप अपने सजदे को देखो ना, ये आपका सर बहुत कीमती है। ईद के दिन आप नमाज पढ़ने के लिए निकलते हैं, शहरों में आपने देखा होगा तो गाड़ियां रुकी होती है, प्रशासन इंतजाम करता है कि मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पढ़ने वाला आज नमाज में है, सजदे में है, प्रशासन से इंतजाम करना पड़ता है। तो सोचिए 2 रकत नमाज के लिए, वरना हकीकत तो यह है कि 2 साल से तो खुलकर कोई ईद पढ़ा ही नहीं, खुलकर ईद पढ़ा कोई, तरावी भी खुल के लोग नहीं पढ़ सकते। इस साल ईद की नमाज जो है बड़े इत्मीनान से मिली, वरना 2 साल से तो ऐसा होता था कि इमाम साहब काठमांडू में, तो मुअज्जिन साहब दिल्ली में और नमाजी सब नेपाल में, चीन में होता है। इतना हटा दिया। अब कितना ऐसा भी दिमाग का अल्टर नौजवान सब के जूता के ऊपर सैनिटाइजर मारता। एक जगह बारात गई 4-5 आदमी, तो जितना बाराती निकला जूता में से पहले मोजा पे मारा। अल्लाह अकबर। अब दूल्हा भी जो लाया था ना, तो मुंहों पे मास्क था, कानों पे मास्क, इतना डर गया। वही कोरोना के पीरियड में रक्षा से हम आ रहे थे, रक्षा जानते हैं, बसतपुर के पास में, वहां से आ रहे थे जमशेद भाई, वहां से आ रहे थे, तो वहां एक बड़े आदमी है, नाम नहीं लूंगा, उनसे मुलाकात हो गई ईद के दिन। हम कहा आइए सर, आइए हाथ मिला लीजिए। कहा कि हजरत माफी चाहते हैं, माफी चाहिए, आज छोड़ दीजिए, हाथ नहीं मिलाएंगे। हम कहा नहीं, एहतियात करना चाहिए, डॉक्टर साहब ने बताया एहतियात करना है। हम कह रहे भाई ईद का दिन है, मिला लीजिए हाथ। का ना हजरत कोरोना है, कोरोना से बचना चाहिए। हम कहा इसका मतलब है कोरोना है तो 2 रकात सजदे में, 1 रकात सजदे में 2 सजदे की जगह 1 ही कीजिए। कितना अरे आइए, ईमान की कमजोरी, हाथ मिलाइए। जानते हैं ताजुद्दीन भाई, हाथ तो मिलाए मगर बहुत डरते डरते कितना हाथ मिलाए मालूम है? इतना सा। अब बताइए हाथ है। हम कह रहे भाई आपसे तो अच्छा था कि हम हलचल शिवानी से हाथ मिला लेते, कि कुछ बड़ा तुमसे तो अच्छा था। और अगर तो शफी की बात होती तो हम अलीमुद्दीन बरकाती से कहा नहीं मिला लेते। इतना सा हाथ मिलाया, इतना सा हाथ मिलाया। ए लोगों हंसिए मत समझिए कि जितना मुसलमान कोरोना से डरा है, कसम है सूफी अब्दुल लतीफ के मजार की, कसम है तेगे अली के दयार की, कसम है हाफिज जुबैर साहब के पीरो मुर्शिद की, स्टेज पे बैठने वाले उलमा के मशाइख की, कि जितना मेरी कौम का मुसलमान कोरोना से डरा है, अल्लाह की कसम अगर उसका आधा अल्लाह से डर गया होता तो यहाँ भी कामयाब हो जाता। वाह वाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस अल्लामा सुल्तान रजा कादरी मुंबई फैजान सरकारी सुरकाही। बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह से डरिए तो, और जो अल्लाह से डरता है दुनिया उससे डरती है। जो अल्लाह से डरता है दुनिया उससे डरती है। ये लोग अल्लाह से डरने वाले हैं कि आज ये अपने मजार में तेगी चादर ओढ़ के सूफी अब्दुल लतीफ मुस्कुरा रहे हैं। 18 साल से आप इनका प्रोग्राम करा रहे हैं। इस बस्ती के अंदर ये बहुत बड़ी करामत है। आपका गांव इनके नाम से पहचाना जा रहा है, इनकी अजमतों से पहचाना जा रहा है। बहुत दूर बात ना चली जाए, आओ मोहम्मद रसूलुल्लाह कायनात की जरूरत है। अगर कोई कहता है कि हमें जरूरत नहीं तो सुनो, नमाज में मोहम्मद की जरूरत है, दुनिया में मोहम्मद की जरूरत है। बच्चा पैदा हो तो उसके कान में तकबीर आजान कही जाए, उस वक्त भी रसूल की जरूरत है। और अगर आपको बता दूं दुनिया से जाने के बाद कब्र में भी मोहम्मद की जरूरत है। जब हुजूर के बारे में पूछा जाएगा उस वक्त भी रसूल की जरूरत। और एक जुमला कह दूं, जब कब्र से उठाए जाइएगा आप मैदान महशर में उठाए जाएंगे, उस वक्त भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की जरूरत। उस वक्त भी मोहम्मद की जरूरत। तो हजरत इशारा दे रहे हैं, कहते क्यों नहीं? अरे हम आप तो क्या उम्मत तो उम्मत। नबियों को भी मोहम्मद की जरूरत है, आदम को मोहम्मद की जरूरत है, ईसा को मोहम्मद की जरूरत है, मूसा को मोहम्मद की जरूरत है, जन्नत को मोहम्मद की जरूरत है, कौसर को मोहम्मद की जरूरत है। और जब नबी आ गए तो सिद्दीक को मोहम्मद की जरूरत, उमर को मोहम्मद की जरूरत, उस्मान को मोहम्मद की जरूरत, अली को मोहम्मद की जरूरत, मेरे अय्यूब अंसारी को मोहम्मद की जरूरत। और आगे बढ़ो, अबू तलहा को मोहम्मद की जरूरत। और यही तक नहीं, काबे को मोहम्मद की जरूरत है, हजरे अस्वद को मोहम्मद की जरूरत है, मदीने को मोहम्मद की जरूरत है, पूरी कायनात को मोहम्मद की जरूरत है। कसम खुदा की, अरे पूरे दुनिया को मोहम्मद की जरूरत है। इसलिए कि मोहम्मद रहमतुल लिल आलमीन बन के आए हैं। मोहम्मद का दीन इस्लाम है, और इस्लाम तोड़ता नहीं है, इस्लाम प्रेम से मोहब्बत से दिलों को जोड़ता है, उसी का नाम इस्लाम ने तोड़ा नहीं है। इस्लाम ने तोड़ा नहीं, इस्लाम ने दिलों को जोड़ा है, मिलाया है। आज हमारे यहाँ थोड़ा पैसा हो जाता है तो लोग गरीब को सलाम करने में शर्म महसूस करते हैं। इमाम साहब को मुक्तदी सलाम नहीं करता। रमजान शरीफ में जो उलमा जाते हैं, पूछिए, कुछ ऐसा सेठ लोग है कि सोचता है कि अरे भाई ये आ गए हैं तो चंदा काटेगा। अरे ये इनकी मेहरबानी है कि आपके यहाँ जाके आपको ज़कात निकालने का मौका दे देता है। ये हाल है। वरना आज तो ऐसा मामला है कि शादी होने पर दूल्हा को कहा जाता है बेटा सलाम कर लो, तो सुनबे नहीं करता। सलाम करना लो, कहा करना लो सलाम, तो उठेगा ऐसे सलाम करेगा, ऐसे सलाम करेगा जैसे लगता है कि अगर जवाब नहीं दीजिएगा तो मर्डर कर देगा। सलाम कर रहा है कि एहसान कर रहा है, ये हाल। अच्छा, बाप भी कम नहीं है, कहेगा हम लोग तो शरीयत के मानने वाले लोग, मुतालबा कुछ नहीं करते, मगर बच्चा को जो पढ़ाया है ना तो 7 लाख रुपया लगा। मतलब क्या है कि 7 लाख लगा है तो 8 लाख लेंगे, 8 लाख लेंगे। ये बिहार और इस इलाका में बड़ी बीमारी है। जिसके पास छप्पर नहीं है वो भी 1 लाख रुपए का मुतालबा करता है। और अगर कह दिया हमारे वारसी साहब ने कि रे भाई लड़का थोड़ा सा पांव से लंगड़ा है, तो कहेगा हजरत घी का ना लड्डू है, घी का लड्डू है। और के बाद जब शादी हो जाएगी तो लड़का तो बिक गया आपका, शादी ना किया, लड़का को बेच ना दिया। शादी करके लाते तो अलग बात, आपने तो लड़का को बेच दिया। अब जो 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए में बिक गया हो तो उसकी हैसियत ससुराल में गुलामे की तरह ना रहेगी।
हक बात कहना, कड़वी बात इसको बर्दाश्त कीजिए। गुलामे की तरह न रहेगी, और जब गुलाम की तरह रहेगी तो वो माँ बाप के ऊपर नहीं नजर करेगा, वो सास ससुर पे नजर करेगा। बाप को सलाम नहीं करेगा मगर ससुर को जरूर कहेगा अस्सलामु अलैकुम अब्बू जी। अम्मा सास को कहेगा अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। अब्बा को कभी कपड़ा लाके नहीं देगा मगर सास ससुर के लिए बड़ा एकदम कीमती इतना कपड़ा जिसका कोई हिसाब नहीं। एगो ऐसे ही बिके हुए थे तो वो अपने ससुर को किबला किबला कहते थे। किबला अब्बा को कभी सलाम नहीं किया, बागड़ बिल्ला कभी सलाम नहीं किया मगर ससुर को देखता था, कहता था अस्सलाम वालेकुम किबला, जा रहे हैं किबला, खा रहे हैं किबला। अब वो बड़ा खुश रहता था, अरे भाई हमारा दामाद तो करोड़ों में एक दिन गांव के मदरसा में गया तो लोगों ने कहा कहिए ना मेहमान का क्या हाल है। कहा बाप रे बाप, हमारा दामाद पूरे मुजफ्फरपुर में ढूंढिएगा तो नहीं मिलेगा। का है बहुत कीमती है, का हीरा लगा है बदन में, का कुछ नहीं, बहुत मानते हैं हमको, बड़ी इज्जत करते हैं। ईद में कपड़ा लाते हैं, बकरीद में कपड़ा लाते हैं, हमेशा मिठाई लाते हैं। ऐसा दामाद तो हम कौन नेकी किए थे कि जिसका सेला मिला। तो वही में एगो आदमी थे थोड़ा मस्करी टाइप के, कहा क्या और कहा हमको सलाम करते हैं तो किबला बोलते हैं, अस्सलाम वालेकुम किबला। तो वो कहा कि का दहेज कम दिए थे, कहा ना तो सलामी कमजोर रही हुई, का सलामी कम, सलामी नहीं हम तो सलामा दिए थे। का लगता है कि आप बाराती को खिलाने में दिक्कत कर दिए, बड़ी बड़ी न रोटी बनाए थे। तो का फिर आपको इतनी खराब गाली काहे देते हैं? वो चौंक गया, पढ़ा लिखा तो नहीं था। का गाली है, किबला माने गाली का, हाँ किबला माने अव्वल नंबर का गधा, पगला गया। का किबला माने बेवकूफ नंबर 1, किबला माने बौराहा, किबला माने खच्चर, किबला माने अटकपाड़ी, किबला माने चौगट। इतना न माना बता दिया कि पगला गए, गुस्सा गए। का देखिए यही इंसानियत रह गई है। हाँ हम पढ़े लिखे नहीं तो हमको अरबी में गाली देते हैं, हमको पढ़े लिखे नहीं है तो हमको अरबी में गाली देते हैं। आने दीजिए आज हम क्लास लेते हैं। अच्छा ये बोले कि छोड़ दे, बैठ जाए, बोले कि छोड़ दे, बोलिए, बोले तो जरा आप लोग भी तो बोलिए ना भाई। तो आए बेचारे वो, अब वो बैठे हुए थे गुस्से से लाल पीला एकदम अलीमुद्दीन बरकाती की तरह आंख ऊपर चढ़ाए हुए बैठे हुए थे, समझे। अब वो आए, आने के बाद जो है उन्होंने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम क़िबला, मुंह घुमा लिए इधर, का अस्सलामु अलैकुम क़िबला, फिर मुंह यहाँ घुमा लिए गुस्से में। लगा ना सुने हैं क्या, कान में रुई फंस गया है क्या? तो आगे से आके सामने कह रहे हैं अस्सलामु अलैकुम किबला, का खबरदार तू किबला, तेरा बाप किबला, तेरा दादा किबला, तेरा लकड़ दादा किबला। का क्या हुआ किबला? का खबरदार तेरा सात खानदान किबला। का हुआ क्या? का तेरा गांव से जितना बाराती आया था सब किबला। का हुआ क्या? का जो इमाम पढ़ाया था वो सबसे बड़ा किबला। का हुआ क्या? का सुनो जो नजीर कलकत्तावी सहरा पड़ा था वो भी किबला। का हुआ क्या? का सारा इलाका किबला। का हुआ क्या? का सारे लोग किबला। का हुआ क्या किबला? का खबरदार तेरे गांव का एक एक आदमी किबला और जितनी औरत है सब किबली। किबला हजरात कहने का मकसद ये है, एक लफ्ज़ किबला का माना बदलने से, तवज्जो चाहूंगा, एक किबला का माना बदलने से दामाद और ससुर में कितना बड़ा इख्तिलाफ हुआ। तो जो लोग कहते हैं कि वलियों की जरूरत नहीं, उन्होंने कुरान का माना बदला है, उन्होंने हदीस का माना बदला है, उन्होंने फिक़ह का माना बदला है। उम्मत में इतना बड़ा इख्तिलाफ हुआ मगर एहसान है आला हजरत का, फैजान है आला हजरत का, इनाम है
कि अहमद रजा नहीं आते तो हम या रसूल अल्लाह कैसे कहते, अगर आला हजरत नहीं आते तो हम बुजुर्गों का एहतराम कैसे करते। अरे ये आला हजरत का एहसान कि आला हजरत ने अकीदा बचा लिया, आला हजरत ने मुसल्ला बचा लिया, आला हजरत ने खानकाह को बचा लिया। और दुनिया ये कहने पे मजबूर है वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस शब्द देखिए वो इलाका रजा। बहुत अच्छे माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह वाह वाह, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का। वाह, आला हजरत का एहसान, आला हजरत सारे खानकाहियों की जरूरत है। मैं खानकाह वालों को कहूंगा आला हजरत को जरूरत महसूस करो, और जो आला हजरत से कटेगा वो मदीने से कटेगा। आला हजरत हमारी जरूरत, बुजुर्गाने दीन जरूरत बन के आए। सूफी अब्दुल लतीफ शाह, मैं यहीं पर अपनी गुफ्तगू तमाम करूं क्योंकि बहुत से शोरा मौजूद है, और जो अपने लिए पसंद कीजिए अपने दूसरे भाइयों के लिए भी पसंद कीजिए। तो मेरे बाद एक से एक शोराए किराम आपके सामने आएंगे। बस एक थोड़ी छोटी सी बात, बस छोटी सी बात आपको पेश करके फिर आप अपने मुशायरे के रंग में आ जाएंगे। थोड़ी सी बात, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह चला दे सीधा रास्ता। और ये रास्ता किनका रास्ता है? सूफी अब्दुल लतीफ शाह का रास्ता, सरकारे सुल्तानी का रास्ता। सरकार सुल्तानी तो ऐसे पीर हैं कि उनकी करामत को अगर बयान किया जाए, अरे उनका हर मुरीद उनकी करामत है, ये भी उनकी करामत है। हजरत ने बताया कि मौला अली लाल गंजवी के यहाँ मामला चला खिलाफत का, हजरत ने अर्जी लगाया, वहां से हुक्म हुआ कि हम नहीं देंगे, तो सरकार सुल्तानी ने कहा कि लाओ हम ही देंगे। और अभी कहा ना इन्होंने कि हिंदुस्तान में जो तेगी कॉन्फ्रेंस होती है तो हमारे मौलाना ताजुद्दीन वारसी जाते हैं। अरे हिंदुस्तान में कोई भी टायर वाला नजर आता है तो हम लोग समझ जाते हैं या तो ये मुजफ्फरपुर का होगा या वैशाली का होगा। और टायर वालों पे दादा हुजूर की खुसूसी दुआ है, और अल्लाह का शुक्र है कि हिंदुस्तान में भी कहीं भी टायर वाले लोग हैं तेगी कॉन्फ्रेंस करते। और तेगियों को देखकर, टायर वालों को देखकर ये शेर याद आता है कि गूंचा गूंचा डाली डाली तेगे अली से है, गूंचा गूंचा डाली डाली तेगे अली से है। अरे इस चमन में हरियाली मेरे तेगे अली से है, मुजफ्फरपुर वैशाली मेरे तेगे अली। हर जगह जगह सरकार सुल्तानी का फैजान, ऐसा फैज सरकार सुल्तानी का, और उन्हीं का फैज इनके ऊपर है। अल्लाह करे, मेरी तो तमन्ना है कि हजरत का मजार बने, गुंबद बने, और अगर इनके मिशन को जिंदा रखना चाहते हो तो मदरसे को तरक्की दीजिए, बच्चों को पढ़ाइए, आधी रोटी खाइए बच्चों को पढ़ाइए, आधी रोटी खाइए बच्चे को पढ़ाइए। आपको 3 वक्त में 1 वक्त खाना मिले, 2 वक्त ना मिले, वो बच्चे की पढ़ाई पे लगा दीजिए। इसलिए कि आने वाला दौर बम बारूद का दौर नहीं होगा, कलम का दौर होगा, और वही कौम जीतेगी जिसके हाथ में कलम होगा। इसलिए अपने बच्चों को अल्लाह के वास्ते पढ़ाइए, हर महकमे में पढ़ाइए। मैं तो दुआ करता हूं कि मुस्लिम कौम के बच्चे स्कॉलर बने, डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, इंजीनियर बने, और अगर तरक्की देना है तो अपने बच्चों को पढ़ाना है। आज हमारे बिरादराने वतन हिंदू भाइयों को देखिए, उनके बच्चे 3 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं। आपने देखा होगा कि वो 4 बजे उठ के, आप हमेशा देखते, हमने भी देखा, वो 4 बजे उठेंगे, नहाए धोएंगे, कसरत करेंगे, वो अपने धर्म के हिसाब से। और मुसलमान के बच्चे 9 बजे तक, हाँ, रात भर मोबाइल देखेंगे या टाइम पास करेंगे। बड़ी रात में आप देखते हैं, शबे बारात की रात हो, कोई भी रात भर मोटरसाइकिल यू 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 घुमाता,
और कहेगा हजरत हम तो पूरी रात जागे हैं। ए भाई ऐसा जागने से अच्छा था कि पूरी रात तुम सोए रहते, नींद तो पूरी होती। अरे जागना है तो कुरान की तिलावत में जागो, जागना है तो नफली नमाज पढ़ के जागो, ऐसे जागना चाहिए। ये कौन सा जागना? और आज मुसलमानों का मिजाज अल्लाह मत पूछिए। आज हमारे बगल वाली सीट पे कोई मुसलमान नौजवान बैठा रहता, पता नहीं चलता कि ये है कि वहां का। बस खत्म कर रहे हैं, यहाँ का है कि वहां का है। मगर कल के मुसलमानों का तेवर ये था, सरकार सुरकाही के चाहने वालों एक पैगाम लेके जाओ। एक वो भी तो मोमिनो मुसलमान है कि आज उनके वो दूल्हा बने हैं, हम बाराती बन के आए। आज सूफी अब्दुल लतीफ शाह दूल्हा बने हैं, सुरकाही से सहरा आया है, लालगंज से सहरा आया है और करामती दूल्हा बने हैं। और ये जितने लोग हैं ये भी बाराती हैं, वो भी बाराती हैं। और जाहिर सी बात है कि और दिन कुछ मिले ना मिले, मगर जब किसी का बेटा दूल्हा बनता है तो बाप जरूर नवाजता है। आज सूफी अब्दुल लतीफ दूल्हा बने हैं, तेगे अली कभी खाली नहीं जाने देंगे। हजरत अब्दुल लतीफ के दूल्हा बनने पर आज सबको मुराद की भीख मिलती। एक 2 मिनट का वाकया, हमें कैसा किरदार चाहना चाहिए। 2 मिनट। मदीने की मार्केट है और एक यहूदी घोड़ा बेच रहा है। घोड़ा देखे होंगे आप जी, देखे ना घोड़ा बेच रहा है। और शाम होने वाली, बस शाम होने वाली, एक मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का पढ़ने वाला और जैसे गुजरा तो घोड़े पे नजर पड़ी तो रुक गया। कहा भाई साहब ये घोड़ा बहुत खूबसूरत, ये खूबसूरत घोड़ा है, का खरीद लीजिए। का कितने का? का 5000 का है। 5000 दिनार अशरफी जो भी हो उसका। का देखो मुझको अभी खरीदना नहीं है, मैंने तो घोड़े को देखा अरबी नस्ल का इसलिए आया खरीदने की, मुझको मतलब हाजत नहीं है। तो उस यहूदी ने कहा कि अगर अभी आप लीजिएगा तो मैं 5000 की जगह 2000 में बेच दूंगा। हम आप होते तो जल्दी से कहते बुक करो, हम आप होते तो जल्दी से कहते बुक करो। मुसलमान हैरान हो गया, कहा कि भाई 5 की चीज 2 में क्यों बेच रहे हो? कहा देखो शाम हो गई है, मदीने की मार्केट बंद होने वाली है और ये घोड़ा नहीं बिकेगा तो कल मेरी बेटी की शादी रुक जाएगी। कल मेरी बेटी की शादी है, मैं उसकी शादी के लिए एक घोड़ा बेच रहा था, अगर ये नहीं बिकेगा तो मेरी बेटी की शादी रुक जाएगी। अब मुसलमान का जवाब सुनिए और सुभान अल्लाह बोलिए, जोर से सुभान अल्लाह बोलिए। मुसलमान ने कहा कि अब तक मुझको जरूरत नहीं थी, मगर अब ये घोड़ा मैं जरूर खरीदूंगा, ये घोड़ा जरूर खरीदूंगा। और सुनो 2000 में नहीं खरीदूंगा, 5000 में खरीदूंगा। यहूदी हक्का बक्का हो गया, कहा कि आपको जब मैं 2 में बेच रहा हूं तो आप 5 में क्यों खरीदिएगा? तो मुसलमान का जवाब सुनिए, सुभान अल्लाह बोलिए। मुसलमान ने जवाब दिया कि सुनो, मेरे पैगंबर ने सौदा खरीदने का हुक्म दिया है, किसी इंसान की मजबूरी खरीदने का हुक्म इस्लाम में नहीं। ये इस्लाम है, इस्लाम साफ सुथरा इस्लाम। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें चला दे सीधा रास्ता। अल्लाह ताला हम सब पे फजल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि वतूबु इलैहि बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप भी मुबारकबाद, जलसा भी मुबारकबाद। इसी तरह बैठे रहें, जम के सुने और पूरी रात सरकार सूफी अब्दुल लतीफ का फैजान बरसता रहे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।